नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा ही क्यों विराजती हैं? अगर शिव जी चाहते तो गंगा को सीधे पृथ्वी पर आने देते, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे ऐसा गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा के धरती पर आने की अद्भुत कथा, भगवान शिव की जटाओं का रहस्य और वह संदेश जो हर इंसान के जीवन में शांति ला सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जिसे जानकर आप भगवान शिव के इस स्वरूप को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत समय पहले राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, लेकिन उनके 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के क्रोध से भस्म हो गए। उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी संभव थी जब स्वर्ग में बहने वाली माँ गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी अस्थि अवशेषों को स्पर्श करती। कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हो सका। तब राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। माँ गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पूरी धरती नष्ट हो जाती। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। यही वह क्षण था जिसने शिव को गंगाधर बना दिया। लेकिन यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धैर्य, संतुलन और करुणा का अद्भुत उदाहरण भी था। जब गंगा पूरे वेग से उतरी तो उन्हें अपने बल का अभिमान था। उन्हें लगा कि वे शिव को भी बहा देंगी। लेकिन जैसे ही वे शिव के सिर पर पहुंची, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा का सारा वेग शांत हो गया। कुछ समय बाद शिव जी ने अपनी एक जटा से गंगा की पतली धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इससे पृथ्वी भी सुरक्षित रही और गंगा का उद्देश्य भी पूरा हुआ। अब जटाओं का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि भगवान शिव की जटाएं केवल बाल नहीं हैं, वे तप, संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। गंगा ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। जब ज्ञान और शक्ति संयम के साथ जुड़ते हैं, तभी वे संसार का कल्याण करते हैं। यदि शक्ति बिना नियंत्रण के हो तो विनाश करती है, लेकिन वही शक्ति यदि विवेक के साथ हो तो जीवन बना देती है। गंगा का संदेश यह है कि माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे पवित्रता, करुणा और जीवन का प्रतीक है। वे हर किसी का कल्याण करती हैं। वे यह नहीं देखती कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। वे सबको समान रूप से अपना आशीर्वाद देती हैं। यही हमें भी सीख मिलती है कि हमारे भीतर भी प्रेम और सेवा का भाव होना चाहिए। शिव हमें क्या सिखाते हैं? भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, यदि मन शांत हो तो हर कठिनाई का समाधान निकल सकता है। गुस्से, अहंकार और जल्दबाजी से नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक से ही जीवन सफल बनता है। भगीरथ प्रयास का महत्व है कि राजा भगीरथ ने वर्षों तक हार नहीं मानी। उनके अथक प्रयास के कारण ही गंगा पृथ्वी पर आई। आज भी किसी कठिन लक्ष्य को पाने के लिए किए गए निरंतर प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज के जीवन में इसका महत्व यह है कि आज हमारे जीवन में भी विचारों की गंगा बहती रहती है। अगर हम उन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे तो मन अशांत हो जाएगा। लेकिन यदि हम भगवान शिव की तरह धैर्य, ध्यान और संयम अपनाएं, तो वही विचार हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। यही शिव और गंगा का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, भगवान शिव की जटाओं में विराजती माँ गंगा
हमें बताती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसके साथ धैर्य, विनम्रता और विवेक हो। तो दोस्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव और गंगे माता की जय। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल कृष्णा वेणी अध्यात्म मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।